भारत के अलग अलग राज्यों से आज आशा वर्कर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। उनकी मांगे हैं कि उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, कहीं 2000 कहीं 6000 है, तो वो 21000 की मांग को लेकर यहाँ आई हुई हैं। सरकार से निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि उनका जो मानदेय है उनको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो आशा वर्कर की जो स्थिति है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। उनको जो सम्मान समाज में नहीं मिलता है, उनको सम्मान की ज़रूरत है, ताकि आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि जो सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है वो भी उनको मिले। हम यहाँ आशा वर्कर से बात करने के लिए आज आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस किस राज्य में कितना मानदेय है। हमको मानदेय मांगी है, मानदेय चाहिए। मानदेय चाहिए, कितना चाहिए? 20,000। 20,000 चाहिए। हाँ। अभी कितना मिलता है? 2,000। 2000 मिलता है। हाँ। वो कह रहे थे 6000 मिलता है। नहीं, 2,000 मिलता है। हाँ। तो अभी कितने दिन तक यहाँ बैठेंगे? अब देखो शाम तक बैठेंगे। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़। हाँ, यूपी से आए। आजमगढ़ यूपी से, ताबरपुर ब्लॉक। यहाँ जंतर मंतर में बहुत दूर दूर से आए, मध्य प्रदेश की। मैं बबीता पाल रायसेन जिले से जिलाध्यक्ष हूँ और हम इस सारी हमारी मध्य प्रदेश की 52 जिले से बहनें आई हैं। उनकी एक नियमितकरण की मांग है, हमें एक नियमितकरण किया जाए, 21,000 कम से कम 21,000 वेतन दिया जाए और हमारी सेवा समाप्त तो कम से कम 10 लाख रुपए में दिया, क्योंकि आशा 24 घंटे सेवाएं देती है पर उसका इतनी महंगाई है, 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता। उस पर बजट के नाम पे पैसे काट लिया जाता है, कभी पैसा होता है कभी नहीं होता है। इतना वेतन तो दे के हमारे बच्चे हम पाल सकें। सरकारी लोगों के बच्चे क्या अच्छे स्कूल पढ़ने जाएंगे? वो गाड़ी से जाएंगे। हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है कि पढ़ने का। इतनी महंगाई है, उसके बाद हम 6,000 रुपये बच्चे पालें, घर पालें या खुद को पालें। अभी कितना पैसा मिलता है? 6,000 रुपये मिलते हैं सर, वही हमें कभी समय पे नहीं मिलते। 4 महीने बजट के नाम पे काट लिए जाते हैं, कभी 4 महीने नहीं मिलते, कभी 8 महीने। आप सोचो एक आशा कितनी उससे काम करती है, चाहे नगर पालिका हो चाहे कुछ हो। कुटवार की जगह आशा को रख दिया है हर काम में, और कुटवार को 10 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन आशा को तो वो भी नहीं है। आशा को तो एक रोड का बेकारी कर दिया, जहाँ उठा रात के 12 बजे फोन लगाओ पहुँच जाओ, हॉस्पिटल नहीं जाओगी साइन नहीं होंगे, सहयोगनी साइन नहीं करेगी, वाउचर फेंक देगी। मतलब हम लोगों का कहीं ठिकाना ही नहीं है। तो सरकार से हमारा इतना ही कहना है, कम से कम हमें जीने लायक वेतन दें, 21,000 रुपये, और हमारा और एक नियमितकरण कर दें। हमें ज़्यादा हमारी मांगे चाहिए नहीं हमें। और दूसरा, हम उनके हर घर में, हर चूल्हे हर आंगन में हम एक आशा की तरह ना देखा जाए, एक मुखिया की तरह देखा जाए। हम एक गांव एक मुखिया चला रहे हैं। हमारे हर लेडीज, हर कोई अच्छे काम में ना जाए, मरने से पहले, राख ठंडी होने के पहले हम जानकारी लेने पहुंचते हैं। हमें ये डर नहीं रहता कि वो हमसे घर वाले क्या कहेंगे, और जन्म से पहले हम पहुंचते हैं। सबको व्यवस्था है, हमें व्यवस्था नहीं है। जननी में आज हितग्राही को बैठने की व्यवस्था है, माँ को सोने की व्यवस्था, लेकिन आशा को बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे बारे में एक बार सरकार जरूर सोचे। बाकी तो हम सरकार के सारे काम कर रहे हैं, ना तो हमें बैलेंस है ना डाटा है, उसके बाद भी हम आयुष्मान हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, हमेशा करेंगे। बस हमारी ये मांगे हैं वो रख दिए जाएं। काम करके ही दे रहे हैं ना। जो हमारे सर्वे गांव कुछ काम भी नहीं कहे तो आशा, मतलब आशा को धमकाया जाता है कि हम तुम्हें नोटिस निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तुम क्या करती हो, कुछ काम नहीं करती हो। हाँ, जे के कहा जाता हमसे स्वास्थ्य विभाग से, जे ना कहा जाए सर। अब आशा को ना डाटा दे ना कुछ दे रहा है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है, निश्चय ID है, आभा ID तो आशा को बनाना है। अगर गर्भवती कुछ हो जाए तो आशा के ऊपर आ जाए, बच्चे को कुछ हो जाए तो आशा के ऊपर आ जाए। सर अभी मैं ककरवी गुलाब से बोल रही हूँ, ग्राम से। हमारे यहाँ से अभी अप्रैल से अभी तक की 2 बार 108 गई है। हम बाकी की 3 गर्भवती को लेके हम प्राइवेट से लेके गए हैं, और प्राइवेट से लेके गए हैं सर। जय बताओ, वो गरीब आदमी है, अगर उसको लिए 1500 की 108 लेके जाएगा, वो गाड़ी लेके जाएगा, बेचारी वो उसको बच्चे जच्चा का खिला देगी। हर महिला तो नहीं है ना 16,000 से पात्र। जैसे दूसरा महिला है या दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा है, उसके लिए तो बेचारी के लिए जब 14-1500 प्राइवेट वाली गाड़ी को दे रही, तो क्या खिलाएंगे उसके लिए घर वाले? आप बताओ। उसके लिए बहुत कुछ अपना हमें बजट के नाम पे सरकार देते हैं, तो ये आशाओं की बड़ी गंभीरता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें नियमितीकरण
सबसे मेन चीज। और हमारा आशा को एक फिक्स वेतन दिया जाए, बाकी सुविधाएं अपने आप चल के आ जाएंगी। यही हम मोदी जी से यहाँ गुहार लगा रहे। और ये बहनों की शीतलकालीन सत्र के दौरान अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में सारे राज्यों में तो होगा। आज यूपी सरकार को डरना पड़ा तो 6 माह के लिए आंदोलन रोका है, वहाँ पे रोक लगाई गई, आदेश पारित कर दिए। क्या आप अन्य राज्यों में भी ये नहीं चाहते हो तो आप हमें एक सम्मानजनक वेतन दे दीजिए, अन्यथा ये जो संगठन है ये जमीनी स्तर पे उतर के आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आज तो शांति प्रिय तरीके से आपसे आवेदन निवेदन है। ये आशा वर्कर थी जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलान, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।